अपनी बाइबल को खोलो, सब जन दूसरा राजा उसका 2 बाब उसकी 11 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पे चढ़ गया। और अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उनको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उससे गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने वो एलिया की चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने उसको जल पर मारा तो जल इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। सब तारीफ करो जोर से। बाइबल कहती जब अलीशा ने उसको स्वर्ग बजाते हुए देखा तो क्या पुकारा उसने? हाय मेरे, हाय मेरा, के हाय मेरा मसाह, हाँ हाय मेरा मसाह, के हाय मेरा पिता, के हाय मेरी तनख्वाह। हाँ कहता हाय, क्या उसका बाप था? वो कौन था उसका? वो उसका पास्टर था, वो उसका अगुआ था। और उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। क्रिश्चियनिटी में सब फादर नहीं बन सकते, सब आत्मिक पिता नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की भुलाहट है किसी किसी की लाइफ में। इसलिए जो नहीं बन सकता वो कभी भी कबूल नहीं करता कि ऐसा कोई चीज दुनिया में होती, क्योंकि उसके पास मसा नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं, और ना वो कभी बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में कभी डाला नहीं। और एलिया ने, अलीशा ने कहा हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो क्या आसमान से मसे की चद्दर अलीशा पे आती? तो परमेश्वर वहां कहता कि तूने एक बंदे को पिता कह दिया, इसलिए मैं अपना मसाब तुझे नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे पिता नहीं कहता। पर बाइबल कहती जैसे जब उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों, लिखा जब उसने ये बात बोली अपने कपड़े फाड़े और वो चद्दर जो उससे गिरी थी उठाई, उस चद्दर में मसा था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, कहता हे मेरे बेटे, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई तो अपनी अच्छी लड़ाई को लड़। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फोकस से हटना बड़ी आसान चीज है, मसीहत में चलते हुए गिरना बड़ी आसान चीज है। और बाइबल कहती है पौलुस जो एक स्पिरिचुअल फादर फिगर था, उसने कहा हे मेरे बेटे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमको सलाह देता हूं कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुम्हारे विषय में की गई अच्छी लड़ाई को लड़। मूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें मेंटर की आवश्यकता नहीं, और या जो डिसऑनर करे, क्योंकि जो वो बो रहे हैं वो काटेंगे। मैंने जो बोया मैंने काटा, आज मैंने ऑनर काटा है। ऐसा ऑनर जो शायद आपको भी मालूम ना हो, जो मेरी लाइफ में अभी है, ऐसी शांति, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी आप इमेजिन कर सकते हो एक चर्च ओपन हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए। इमेजिन, कभी नहीं सुना मैंने अपनी लाइफ में, कभी किसी पास्टर की लाइफ कि एक ब्रांच खुली हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए, सब हॉल भर जाएं, बड़े बड़े टेंट भर जाएं, और लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है। सुनो, जब जो घुटनों पे काम करना जानते हैं वो शरीर से काम नहीं करता। जिनको घुटनों पे काम करना आता है, जिनको रात परमेश्वर के साथ बितानी आती, जिनको मूल्य अदा करना आता है, वो अपनी सीक्रेट की सक्सेस को जानते हैं। उसका सीक्रेट क्या है? सक्सेस की सीक्रेट को जानते हैं कि सक्सेस का, सफलता का सीक्रेट क्या है। क्या मूल्य अदा करना चाहते हैं आप? कहता हाय मेरे पिता। अगर खुदा कहता कि नहीं तूने गलत बोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो नए नियम से पहले भी ऐसा था, पुराने नियम में भी ऐसा था, नए नियम के बाद भी ऐसा है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हर एक बंदे की कॉलिंग डिफरेंट है। ये परमेश्वर का चुनाव है जो माता के गर्भ से वो करता है, और जब वो बंदा उस चुनाव को पकड़ लेता है, उसे सिद्ध करता है, तो उसको कोई हटा नहीं सकता।